प्रकाश का पथ ही गतिमान होता है। तन्मय होकर हम सब जय स्वर वेद कथा के इन दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लेते हैं। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो। चेतन किरण समेत कर एक कषामय सो। चेतन किरण समेत कर एक कषामय सो। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। मनव पवन को बांधिके कारण कीन बिनी। मनव पवन को बांधिके कारण कीन बिनी। यह महिमा सद्गुरु शरण अधीन। यह महिमा है योग की सद्गुरु शरण अधीन। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। प्रथम सत्य संकल्प दृढ़ मैं निश्चय कर कार। प्रथम सत्य संकल्प दृढ़ मैं निश्चय कर कार। त्रिविध ताप से कर मिलो महाप्रभु का। त्रिविध ताप से छूट कर मिलो महाप्रभु का। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा,
जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सेव्य भाव सेवक रहे, उतरे भव निधि पार। सेव्य भाव सेवक रहे, उतरे भव निधि पार। अन्य भरम संसार में सूझे वार न पार। अन्य भरम संसार में सूझे वार न पार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। अद्भुत शब्द प्रकाश में चेतन जगमग हो। अद्भुत शब्द प्रकाश में चेतन जगमग हो। तब यह सच्ची भक्ति है, जीवन सफल भव सो। तब यह सच्ची भक्ति है, जीवन सफल भव सो। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। इन वाणियों में अनंत का प्रवाह है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से, वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है, उसी प्रकार स्वरवेद के स्वाध्याय से, इसके मनन से, विहंगम योग की साधना के अभ्यास से मानव के जीवन का परिपूर्ण विकास हो जाता है, परिपूर्ण विकास हो जाता है। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों से क्या सुने? कानों से जो कल्याणकारी है, जो आत्म कल्याण में उपयोगी है, इन दो कारणों से उसी का विशेष श्रवण करना चाहिए। ये जो दो कर्ण हैं,
ये जो दो कान हैं आत्म कल्याण में बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। सत्संगति से, कल्याणकारी वचनों के श्रवण से, स्वरवेद के श्रवण से हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। अगर इन कानों से कल्याणकारी वचनों का श्रवण नहीं किया, आत्म कल्याण में उपयोगी, आत्मा के उद्धार में उपयोगी वाणियों का श्रवण नहीं किया इन कानों से, इन कानों से आत्म कल्याण में उपयोगी, स्वयं के विकास में उपयोगी वाणियों का श्रवण नहीं किया, केवल श्रवण होता रहा संसार का, इन विषयों का, इन भोगों का, इन पदार्थों का, मैं तू यह वह, वही श्रवण वही चिंतन। तो सत्संग न होने से, सत्संग न होने से केवल शरीर संसार का ही चिंतन होता रहता है, मनन होता रहता है। इन कानों से कल्याणकारी वाणियों का श्रवण नहीं किया तो जैसे ये कान न होकर सांप का बिल हो जाए, ये सांप का बिल बन जाए। कोई कुछ आकर कह दे, भोजन में विष मिला दे, भोजन में विष मिला दे तो बच सकता है, अगर कान में जहर घोल दे, कान में जहर घोल दे तो बिल्कुल जैसे बचना मुश्किल हो, बचना मुश्किल हो। क्योंकि उसका अंतःकरण परिवर्तित हो जाता है। श्रेष्ठ वाणियों के श्रवण से, कल्याणकारी वाणियों के श्रवण से निरंतर सत्संग होने से अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है, सद्गुणी बनाया जाता है। जिस प्रकार लोहे को पीट पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जैसी उपयोगिता हो मन को बार बार सत्संग की चोट से, स्वरवेद की चोट से, स्वरवेद के प्रहार से शुद्ध बनाया जा सकता है, श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। स्वरवेद खूब होना चाहिए, सत्संग खूब होना चाहिए। हमारा अंतःकरण शुद्ध रहे, हमारी वाणी पवित्र बने, हमारे कर्ण, हमारी इंद्रियां शुद्ध हों, इंद्रियां पवित्र हों। जो सुनने योग्य हो उसी का श्रवण करना चाहिए। आंखों से कल्याणकारी देखें, कानों से कल्याणकारी वाणियों का श्रवण करें। यही अभ्यास है,
सत्संग का अभ्यास, साधना का अभ्यास, सेवा का अभ्यास, जिस क्रिया को सीखकर हम बारंबार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, बारंबार उसका चिंतन करना, निरंतर उसका चिंतन करना, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की बारंबार पुनरावृत्ति करना, मन को अवकाश न देना, कि वह निरर्थक विषयों में जाए। निरंतर सत्संग से, श्रेष्ठ विचारों से, कल्याणकारी विचारों से मन लबालब भरा है। अंधेरा कहाँ है? अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं, अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, और अंधेरा कुछ नहीं, और अंधेरा कुछ नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरी रात में, अमावस की रात में, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को, ठूंठ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। अंधेरा है तो अंधेरा अकेले नहीं रहता। केवल अकेले नहीं है अंधेरा। जहाँ अंधेरा है वहाँ भय है, वहाँ डर लगता है। खाली अंधेरा थोड़ी है, अंधेरा है तो चलो भाई अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा। वहाँ केवल अंधेरा नहीं है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांति है, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। वहाँ केवल अंधेरा नहीं है। जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है, जिसके आलोक में हमारा जीवन अध्यात्म के पथ पर निरंतर गतिमान रहे। जैसे चमकते हुए सूर्य के प्रकाश में, चमकते हुए सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। एक विवेकी व्यक्ति, एक साधक, एक विहंगम योगी, एक विहंगम योग का साधक जैसे चमकते हुए सूर्य के समान हो, सब वस्तुओं का वो प्रत्यक्ष कर लेता है, सब वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर लेता है। ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, ये भोग क्या है, ये प्रारब्ध क्या है, ये सुख क्या है, ये दुख क्या है, वे संसार को जान लेता है। इन सुखों और दुखों को, इन पदार्थों को समझ लेता है, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष कर लेता है। जिस प्रकार चमकते हुए सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या की अग्नि में, विहंगम योग के प्रकाश में, स्वरवेद के प्रकाश से कोई संशय नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई भ्रम नहीं रहता उसके जीवन में। तो संकल्पों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया। जो कल्याणकारी है निरंतर उसकी पुनरावृत्ति करना। गीता में योगीराज कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अर्जुन,
प्यारे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से इस मन का निग्रह किया जा सकता है, किया जाता है, किया गया है।